खदिरंगार जातक। प्रकृति की रक्षा का संदेश बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। वह राजा पराक्रमी तो था, लेकिन लोभ और ऐश्वर्य में डूबा हुआ था। उसे अपनी संपत्ति बढ़ाने की तीव्र इच्छा थी। खदिरंगार वन, तपस्वियों का आश्रय, राज्य के बाहर फैला हुआ था, एक घना और रहस्यमय जंगल। खदिरंगार वन। यह वन अपनी कठोर लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनकी लकड़ियां इतनी मजबूत थीं कि उनसे महल, सिंहासन और रथ बनाए जा सकते थे। मगर यह जंगल केवल लकड़ियों के लिए नहीं, बल्कि अनेक संत महात्माओं, तपस्वियों और पशु पक्षियों का भी घर था। वन के भीतर एक बुद्धिमान और शांत तपस्वी रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी थे और सभी जीवों के प्रति प्रेम रखते थे। यह कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, बल्कि स्वयं बोधिसत्व, जो आगे चलकर बुद्ध बनने वाले थे। राजा का लोभ और कठोर निर्णय। एक दिन राजा को सूचना मिली कि खदिरंगार वन में अत्यंत मूल्यवान लकड़ियां हैं। उसने सोचा, यदि इस जंगल की लकड़ी से मेरा महल बन जाए तो वह स्वर्ग से भी सुंदर होगा। सिंहासन ऐसा होगा जिसे देखकर देवता भी ईर्ष्या करें। यह सोचकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, कल से इस जंगल के वृक्ष काट दिए जाए ताकि हम अपने महल और नगर को और भव्य बना सकें। मंत्री ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली, लेकिन पूरे नगर में यह खबर आग की तरह फैल गई। संत, अर्षि और वन्य जीव सब भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, यदि यह जंगल नष्ट हो गया तो हमारा क्या होगा। बोधिसत्व का राजा से संवाद। जब बोधिसत्व को इस निर्णय का पता चला तो वे सीधे राजा के महल पहुंचे। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था और उनकी आंखों में असीम करुणा थी। राजा ने तपस्वी को देखा और आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। मुनिवर, आपका मेरे महल में स्वागत है। कृपया बताइए, किस उद्देश्य से पधारे हैं? बोधिसत्व ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप खदिरंगार वन को नष्ट करने वाले हैं। मैं आपको यह विनती करने आया हूं कि इस पवित्र वन को मत कटवाइए। यह केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि जीव जंतुओं और संतों का निवास है। राजा हंस पड़ा और बोला, मुनिवर, यह तो केवल लकड़ी का जंगल है। इससे यदि मेरे राज्य की समृद्धि बढ़ती है तो इसे काटने में क्या बुराई है? बोधिसत्व ने गहरी सांस ली और एक कथा सुनाने लगे। एक पुरानी कथा। जब राजा ने वन का विनाश किया, बहुत समय पहले की बात है, एक अन्य राजा भी अपनी समृद्धि के लोभ में एक विशाल वन को कटवाने चला था। उस वन में भी संत महात्मा तपस्या करते थे। पशु पक्षी निर्भय होकर रहते थे। जब राजा ने वृक्ष कटवाने शुरू किए तो समूचे वातावरण में हाहाकार मच गया। लेकिन जैसे ही अंतिम वृक्ष काटने की बारी आई, अजीब घटनाएं घटने लगीं। तेज आंधी चली, धरती कांप उठी और राजा को भयावह सपने आने लगे। रात में उसे एक दिव्य वाणी सुनाई दी, तूने प्रकृति का अपमान किया है, अब तेरा विनाश निकट है। राजा भयभीत हुआ, लेकिन उसने अज्ञानता में ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों में उसके राज्य में अकाल पड़ा। जल स्रोत सूख गए और पशु पक्षी पलायन कर गए। लोग भूख से मरने लगे और अंततः उस राजा का सिंहासन छिन गया। राजा यह कथा सुनकर विचलित हो गया। उसने बोधिसत्व से पूछा, क्या सच में प्रकृति से छेड़छाड़ करने से ऐसा अनर्थ हो सकता है? बोधिसत्व ने कहा, महाराज, जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करता है तो वह अपने विनाश को स्वयं आमंत्रित करता है। वृक्ष केवल लकड़ी नहीं है, वे जीवन के आधार हैं। यदि आप इस वन को कटवाएंगे तो आपके राज्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजा का हृदय परिवर्तन। राजा को अब अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, खदिरंगार वन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यह वन अब राज्य के संरक्षण में रहेगा और जो भी इसे क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे दंडित किया जाएगा। नगरवासियों में हर्ष छा गया। संत महात्मा और पशु पक्षी सब आनंद से झूम उठे। खदिरंगार वन एक बार फिर अपने पूरे वैभव के साथ हरा भरा बना रहा। कथा से सीख, प्रकृति की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। लालच और स्वार्थ से विनाश निश्चित है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सत्य और धर्म की राह पर चलते हैं। धैर्य और करुणा से किसी को भी सही मार्ग पर लाया जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जंगलों, नदियों और पर्यावरण की रक्षा करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती की सुंदरता को देख सकें।